मुस्तकबिल को सच बताने दें और हर एक को उसके काम और कामयाबियों के मुताबिक जांची। हाल उनका है। मुस्तकबिल जिसके लिए मैंने वाकई काम किया है मेरा है। हमारी खूबियां और हमारी नाकामियां लाजिम व मलजूम हैं, जैसे कुव्वत और मादा। जब वो अलग हो जाते हैं तो इंसान नहीं रहता। आज के साइंसदानों ने रियाजी को तजुर्बात के लिए बदल दिया है और वो मसावात के बाद मसावात में भटकते हैं और आखिरकार एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। 21वीं सदी में रोबोट वो जगह लेगा जिस पर कदीम तहजीब में गुलाम मेहनत का कब्जा था। मुझे नहीं लगता कि अब बहुत सी अजीम इजादात का नाम दे सकते हैं जो शादीशुदा मर्दों ने की है। आज के साइंसदान वाजे की बजाय गहराई से सोचते हैं। वाज़े तौर पर सोचने के लिए एक समझदार होना जरूरी है, लेकिन कोई गहराई से सोच सकता है और काफी पागल हो सकता है। सेक्रेटरी बराए हिफ्जान सेहत फिजिकल कल्चर रियासत हाय मुत्तहिदा के सदर की काबीना में, जो 2035 में इस ओहदे पर फाइज है, जंग के सेक्रेटरी से कहीं ज्यादा अहम होगा। मैं खुद तमाम मुहर्रिकात से परहेज करता हूं। मैं भी अमली तौर पर गोश्त से परहेज करता हूं। तहजीब के फैलाव को आग से तशबीह दी जा सकती। सबसे पहले एक कमजोर चिंगारी, इसके बाद एक टिमटिमाता शोला, फिर एक जबरदस्त शोला जिसकी रफ्तार और ताकत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जैसा कि फितरत में सब जवार और लहर है, सब लहर की हरकत है, लिहाजा ऐसा लगता है कि सनत की तमाम शाखों में मुतबादिल करंट, बरकी लहर की हरकत का असर होगा। मेरे अंदर ये एहसास मुसलसल बढ़ रहा है कि मैंने सबसे पहले एक सैयारे को दूसरे सैयारे का सलाम सुना था। मैं बचपन से ही पादरियों का इरादा रखता था। ये इम्कान मेरे जहन पर सिया बादल की तरह लटक गया। देरपा तासुर की बुनियाद पर कोई मेमोरी और रिटेंटिव फैकल्टी नहीं है। जिस चीज को हम मेमोरी के तौर पर नामजद करते हैं वो है, लेकिन बार बार की हौसला अफजाई के लिए रद्द अमल में इजाफा। आबशारों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा इक्तिसादी तरीका है जो सूरज से तवानाई हासिल करने के लिए जाना जाता है। के दरमियान राय का रुझान ये है कि हमें शादी को मजीद मुश्किल बनाना चाहिए, यकीनन किसी ऐसे शख्स को जो वालिदैन के पसंदीदा ना हो औलाद पैदा करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बरकी तहकीकात की मुख्तलिफ शाखों में से शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प और फौरी तौर पर सबसे ज्यादा उम्मीद अफजा यह है कि मुतबादिल करंट से निमटना। हर जानदार एक इंजन है जो कायनात के पहिए के काम के लिए तैयार है। अगरचे बज़ाहिर सिर्फ इसके करीबी माहौल से मुतासिर होता है, लेकिन बैरूनी असर और रसूख का दायरा लामहदूद फासले तक फैला हुआ है। जदीद साइंस कहती है सूरज माजी है, जमीन हाल है, चांद मुस्तकबिल है, एक तापदीपत मास से हम पैदा हुए हैं और हम एक मुंजमद मास में बदल जाएंगे। बेरहमी फितरत का कानून है और हम तेजी से और नाकाबिल तलाफी तौर पर अपने अजाब की तरफ खिंचे चले जाते हैं। साइंसी आदमी का मकसद फौरी नतीजा पर नहीं होता। इसे उम्मीद नहीं है कि इसके जदीद ख्यालात आसानी से उठाए जाएंगे। उसका काम प्लांटर की तरह है मुस्तकबिल के लिए। उसका फर्ज यह है कि आने वालों की बुनियाद डाले और रास्ता बताए। निकोला टेस्ला। साइंस की तारीख बताती है कि नजरियात फना होते हैं। जाहिर होने वाली हर नई सच्चाई के साथ हमें फितरत की बेहतर तफहीम हासिल होती है और हमारे तसव्वुरात और नजरियात में तब्दीली आती है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सनसनी है जो इंसान के दिल से गुजर सकता हो जैसा कि मोजिद ने महसूस किया था, क्योंकि वो दिमाग की कुछ तख्लीकात को कामयाबी की तरफ आते हुए देखता है। ऐसे जज्बात इंसान को खाना, नींद, दोस्त, मोहब्बत सब कुछ भूल जाते हैं। दूर न होने के वक्त किसी भी तस्वीर को स्क्रीन पर फ्लैश करना और इसे मतलूबा जगह पर दिखाना मुमकिन होगा। पढ़ने के इस जराए का कमाल हमारे तमाम समाजी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए एक इनकलाब बर्पा कर देगा। आर्किमिडीज मेरा आइडियल था। मैंने फनकारों के कामों की तारीफ की, लेकिन मेरे जहन में वो सिर्फ साए और झलक थे। मैंने सोचा कि मूजिद दुनिया की तख्लीकात को देता है जो काबिल दीद हैं, जो जिंदा और काम करती हैं। बरकी साइंस ने हम पर रोशनी की असल नौयत का इंकिशाफ किया है।
हमें बेशुमार आलात और दुरुस्तगी के आलात फराहम किए हैं और इस तरह हमारे इल्म की दुरुस्तगी में काफ़ी इजाफा किया है। मैंने पहले ही अहम टेस्टों के जरिए अपने सिस्टम के जरिए दुनिया के किसी भी दूसरे मकाम पर सिग्नल देने की काबिल अमलियत का मुजाहिरा किया है, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो, और मैं जल्द ही काफिरों को तब्दील कर दूंगा। 21वीं सदी के अखबारात जराइम और सियासी तनाज़ात के बारे में पिछले सफ़हात पर महज छड़ी देंगे, लेकिन सफ़हा अव्वल पर एक नए साइंसी मफरूज़े का ऐलान करेंगे। ज़मीन बहुत ज़्यादा है और जहां इसका फजल नाकाम हो जाता है, हवा से निकाली गई नाइट्रोजन इसके रहम को रेफरलाइज करेगी। मैंने 1900 में इस मकसद के लिए एक अमल तैयार किया। इसे 14 साल बाद जर्मन कीमियादानों ने जंग के दबाव में मुकम्मल किया। मैंने पाइक की चोटी के पड़ोस में एक तजुर्बागाह बनाई। कोलोराडो पहाड़ों की खालिस हुआ के हालात मेरे तजुर्बात के लिए इंतहाई साजगार साबित हुए और नताइज मेरे लिए इंतहाई खुशकुन थे। किस्मत की सितम ज़रीफी से मेरी पहली मुलाजमत एक ड्राफ्टमैन के तौर पर थी। मुझे ड्राइंग से नफरत थी, ये मेरे लिए सबसे बुरी परेशानी थी। खुशकिस्मती से मुझे टेलीफोन कंपनी के चीफ इलेक्ट्रीशियन की पोजीशन हासिल करने में ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। हम कुंडली के साथ लोहे की एक सादा अंगूठी को समेटते हैं, हम जनरेटर से कनेक्शन कायम करते हैं और हैरत और खुशी के साथ हम अजीब कुव्वतों के असरात को नोट करते हैं जिन्हें हम अमल में लाते हैं, जो हमें अपनी मर्जी से तवानाई को तब्दील करने, मुंतकिल करने और बराह रास्त करने की इजाज़त देते हैं। ये कहना मुतज़ाद है, फिर भी सच है कि हम जितना ज़्यादा जानते हैं, मुतलक मानों में हम इतने ही ज़्यादा जाहिल होते जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रोशन ख्याली के ज़रिए ही हम अपनी हुदूद से आगाह होते हैं। वाज़े तौर पर फ़िक्री इर्तिका के सबसे ज़्यादा खुशकुन नताइज में से एक नए और अजीम तर इम्कानात का मुसलसल खिलना है। पानी की ताकत का आलमी इस्तेमाल और उसकी लंबी दूरी की तरसील हर घर को सस्ती बिजली फराहम करेगी और जलने वाले ईंधन की ज़रूरत को पूरा करेगी। वजूद की जिदोजहद कम हो रही है, मादी खुतूत के बजाय मिसाली तरक्की होनी चाहिए। साल 2100 में यूजीनेक्स को आलमगीर तौर पर कायम किया जाएगा। गुज़िश्ता अदवार में मौजू तरीन अफराद की बका को कंट्रोल करने वाले कानून ने कम मतलूबा तनाव को तकरीबन ख़त्म कर दिया। फिर इंसान के नए एहसास तर्स ने फितरत के बेरहम कामों में मुदाखलत करना शुरू कर दी। नतीजे के तौर पर हम जिंदा रखने और नालिफ हिलों की अफजाइश करते रहते हैं। हमारे पास जल्द ही हर जगह धुआं खत्म करने वाले, धूल को जज्ब करने वाले, ओजोनाइजर्स, पानी, हुआ, खुराक और लिबास को जरासीम से पाक करने वाले, और सड़कों, ऊंची सड़कों और सबवेज में हादिसात से बचाव वाले आलात मौजूद होंगे। शहर में बीमारी के जरासीम का लगना या चोट लगना नामुमकिन हो जाएगा और मुल्क के लोग आराम करने और सेहतयाब होने के लिए शहर पहुंचेंगे। ख्यालात के साथ ऐसा ही है जैसे अब चकराकर बुलंदियों पर चढ़ते हैं। पहले तो वो आपको तकलीफ देते हैं और आप नीचे उतरने के लिए बेचैन होते हैं, अपनी ताकतों पर एतमाद नहीं करते। लेकिन जल्द ही जिंदगी के हंगामों की दूरी और बुलंदी का मुतासिर कुन असर आपके खून को पुरसुकून कर देता है। आपका कदम मजबूत और यकीनी हो जाता है और आप नजर आना शुरू हो जाते हैं मजीद बुलंदियों के लिए। मजहब के आइडियल और साइंस के आइडियल में कोई टकराव नहीं है, लेकिन साइंस थियोलॉजिकल डगमास के खिलाफ है, क्योंकि साइंस की बुनियाद हकीकत पर है। मेरे नज़दीक कायनात एक अजीम मशीन है जो कभी वजूद में नहीं आई और न कभी खत्म होगी। इंसान फितरी तरतीब से मुस्तसन नहीं है। इंसान कायनात की तरह एक मशीन है। अगर हम गुर्बत और बदहाली को कम करना चाहते हैं, अगर हम हर मुस्तहिक फर्द को वो देना चाहते हैं जो एक ज़हीन इंसान के महफूज वजूद के लिए ज़रूरी है, तो हम मज़ीद मशीनरी, ज़्यादा ताकत फराहम करना चाहते हैं। ताकत हमारी बुनियादी बुनियाद है, हमारी कई तरफा तवानाइयों का बुनियादी ज़रिया। हमें शिकस्त के इम्कानात में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका कोई